दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक मैथ में हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हमने पिछले वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हमने पढ़ा और सीखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है हम सिलेंडर के बारे में करेंगे, यानी जिसको आप बेलन कहते हैं। तो आज का मेंसुरेशन में हम बेलन टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप अपने मैथ को बेस से बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं, बेस से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की भाषा क्या होती है, उन तमाम चीजों के बारे में आपको बेसिक मैथ में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, बताया गया है। दोस्तों, इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देखिए, आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम बेलन के बारे में सीखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम एक अपना फिगर तैयार करेंगे, एक फिगर के अकॉर्डिंग और फिगर की वजह से, और हम सीखेंगे कि उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना फिगर तैयार करते हैं। दोस्तों, ये हमारा फिगर जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, यह सिलेंडर का है, बेलन का है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये जो मार्कर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी सिलेंड्रिकल ही है, यानी बेलनाकार ही है। जो मोमबत्ती होती है, जो घरों में यूज किए जाते हैं, कैंडल जिसको आप बोलते हैं, वो भी क्या होता है, सिलेंडर ही होता है। साथ ही साथ जो पाइप होता है वो भी क्या होता है, सिलेंडर होता है। इन तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक बातों पे हम ध्यान देंगे, बेसिक चीजों को सीखेंगे, उसके बाद इसके परिभाषा के बारे में हम विश्लेषण करेंगे और परिभाषा से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जो ऊपर वाला जो हमारा जो हिस्सा होता है, बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इसको टॉप बोलते हैं, जो टॉप पे रहता है। नीचे वाले हिस्सा को बॉटम बोलते हैं, यानी ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है, यह ऊपरी हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से को, यानी ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है सरफेसेस, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, यानी वर्ग सतह होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको आप कर्व प्लेन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो आप इसको, यानी इस वाले हिस्सा को मैं यहां पे लिख देता हूं, यह कर्व्ड प्लेन सरफेस, यह हमारा कर्व प्लेन सरफेस हो गया। नीचे वाला हिस्सा भी सेम उसी फॉर्मेट में हम लिख देंगे, कर्व्ड प्लेन सरफेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है FACE यहां तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये जो बेसिक जो चीज थी, जो बेसिक जो बातें थी, हमने इस सिलेंडर के बारे में जाना। अब थोड़ा परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं कि परिभाषा क्या कहता है, सिलेंडर का परिभाषा क्या कहता है, क्या हमें बताता है। तो परिभाषा जो है बाबू, ध्यान से, बहुत ही आसान भाषा में उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बेलन जो होता है, यानी जो बेलन जो जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, यह 3D ज्यामितीय फिगर होता है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन में, यानी त्रिआयामी जिसको आप बोलते हैं, यानी यह त्रिआयामी, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति है, जिसमें दो समान वृत्त जो एक दूसरे के विपरीत, यानी एक दूसरे के अपोजिट, साथ ही साथ पैरेलल होते हैं। इसके अलावा इसमें, यानी दो वृत्तों के अलावा, दो समान वृत्तों के अलावा इसमें एक आपका वर्क आयत भी होता है। वर्क आयत का मतलब यह हुआ कर्व रेक्टेंगल, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी ये जो बीच वाला जो हमारा हिस्सा हुआ, वह क्या हुआ, हमारा कर्व रेक्टेंगल कहलाया। ठीक है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ, यह क्या हुआ, हमारा इक्वल एंड पैरेलल सर्कुलर फॉर्म कहलाया। यानी अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि बेलन क्या होता है। बेलन वह है, या वह हमारा ज्यामितीय आकृति है, या इसको आप 3D सॉलिड फिगर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको आप आसान भाषा में बोलने का प्रयास कीजिएगा कि बेलन वह हमारा ज्यामितीय आकृति है जिसमें दो वृत्त और एक हमारा वर्क आयत मिलकर जिस फिगर का निर्माण करते हैं, उसे हम बेलन कहते हैं, यानी सिलेंडर कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब इसके कुछ मुख्य जो टॉपिक हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है।
दोस्तों इसके टॉप पे जो सर्किल जो दिखाई दे रहा है, जो वृत्त जो ये दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, और जो नीचे वाला जो ये वृत्त जो दिखाई दे रहा है, यह दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल रेडियस वाले होते हैं, इनकी त्रिज्या समान होती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा जो वृत्त है, यह एक दूसरे के पैरेलल में भी है, आप देख पा रहे हैं, अपोजिट है और पैरेलल में भी है। रेडियस की बात करें तो दोनों का रेडियस क्या होता है, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, ये समान रेडियस वाले समान वृत्त होते हैं, दो वृत्त होते हैं। बीच वाला जो हमारा हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा, यह इसको हम वर्ग आयत बोल सकते हैं, या कर्व रेक्टेंगुलर जिसको आप बोलते हैं, कर्व रेक्टेंगुलर फिगर अंग्रेजी में आप उसको ये बोल सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि इसमें इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों जो हमारा कर्व जो रेक्टेंगुलर जो फिगर होता है, जैसे कि मैं आपको एक पेज लिया हूं, मैं आपको समझाने के लिए, हम समझेंगे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर का हमारा फिगर जो है कैसे काम करता है। तो जैसे देख लीजिए बाबू, ये जो हमारे पास जो पेज है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह क्या है, आयतकार ही है ना, आयतकार है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो जब हम इसको मोड़ेंगे, आइए कुछ इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसके दोनों छोर पे, यानी इस वाले छोर पे और इस वाले छोर पे, दोनों छोर पे समान ये क्या बने हैं, वृत्त बने हैं, यानी समान सर्किल बने हैं। साथ ही साथ जो आयत की जो लंबाई थी, तो आयत की लंबाई बाबू कौन थी, आयत की लंबाई यही न थी, ये तो हमारा चौड़ाई हो गया। आयत की जो लंबाई थी वह इस बेलन का क्या बन गया है, इस बेलन का ऊंचाई बन गया है, यानी हाइट बन गया है। यानी कहने का मतलब यह वाला जो हमारा हिस्सा है, जो इसकी ऊंचाई है, जो ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं डंडा, यही हमारा क्या हो जाता है, बेलन की ऊंचाई हो जाती है, यानी इसको हम हाइट बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको हम हाइट बोलेंगे, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है ना। तो जो हमारा वह वर्ग आयत होता है ना, यानी जो वर्ग आयतकार जो आकृति होती है ना, उसकी लंबाई जो होती है ना, वह बेलन के लिए ऊंचाई का काम करती है, यानी उसके हाइट की काम करती है। साथ ही साथ जो इस आयत का जो हमारा जो चौड़ाई जो होता है ना, या इस आयत का जो चौड़ाई जो होता है बाबू, ठीक है ना, बेलन का आकार देने के बाद, यानी सिलेंडर का आकार देने के बाद वही चौड़ाई उस वृत्त के जो हमारा जो टॉप पे होता है या जो बॉटम पे होता है, उस दोनों वृत्त के परिधि का काम करती है। यानी उस वर्गाकार, या आप उसको कर्व कहिए, जो हमारा रेक्टेंगुलर जो फिगर होता है ना, उसकी जो चौड़ाई है वह वृत्त की परिधि का काम करती है। यानी यही जो वृत्त की परिधि हुआ, यानी जो इसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यानी वृत्त की परिधि, RANCE, सर्कमफ्रेंस, यानी वृत्त की परिधि कहलाया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे हैं। जैसा आप ऊपर देखते हैं इस सर्कुलर फॉर्म को, सर्कुलर जो ये आपके पास दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार जो आकृति यानी सर्कुलर जो फिगर, सेम नीचे वह सेम समान ही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस पॉइंट से, जैसे कि सर्किल में हम पढ़े हैं कि सर्किल के पॉइंट से जो उसके परिधि तक की जो दूरी होती है ना, जो दूरी होती है, यानी सर्किल के पॉइंट जो हमारा ये जो इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर से जो परिधि तक की जो दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, यह रेडियस हो गया है, रेडियस यानी त्रिज्या हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। हमने इसके कुछ परिभाषा के बारे में आपको बताया, हमने कुछ इसके जितने सारे जो प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में बताया। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें एज भी होता है, यानी इसका क्या किनारा भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। इसमें दो किनारे होते हैं। ये जो वृत्त का जो परिधि जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये जो वृत्त की जो परिधि जो दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, यही इसका क्या है, किनारा है, ठीक है ना। तो ऐसे किनारे कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी दो किनारे, यानी जो इसके एजेस हो जाएंगे, यानी एजेस जो होंगे वह कितने होंगे, नंबर में दो होंगे। यानी एक ये वाला, मैंने हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एज हो गया, यानी यह किनारा हो गया, ठीक है ना। और ऐसे कितने किनारे हैं, दो, एक नीचे और एक ऊपर, तो एजेस कितने हो गए, दो हो गए। 2 नंबर बात करें अगर इसके फेसेस की, तो हम देख लेंगे कि इसमें इसके फलक कितने हैं, ठीक है ना, सरफेसेस कितने हैं। तो एक जो हमारा प्लेन जो सरफेस हो रहा है ऊपर वाला, यानी एक जो ये समतल जो सतह हुआ, एक ये वाला, या सेम नीचे भी सेम ही है, तो एक नीचे वाला, यानी दो समतल सतह हुए। साथ ही साथ एक हमारे पास कर्व सरफेस भी हुआ, यानी कि ये वाला भी सतह हुआ। यानी बेलन में हमारे पास 3 सतह हो जाते हैं, यानी इसके 3 सरफेसेज हो जाते हैं। कहीं कहीं आपको ये 2 मिलेगा, लेकिन जब इसको हम पूर्ण रूप से पढ़ ही रहे हैं तो हम इसको बारीकी से समझेंगे कि नहीं, इसके फेसेस कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। वर्टिसेस की बात करें तो इसमें वर्टिसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 सीधी लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। इसका मतलब इसमें वर्टिसेस नहीं होता है।
वर्टिसेज 0 होता है। जब वर्टिसेज नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होगा, यानी इसमें कॉर्नर्स भी नहीं होंगे, ठीक है ना, यानी वर्टिसेज 0 हो गए। तो दोस्तों ये जो इसके जो बेसिक जो बात थी इसके बारे में हमने जाना, हमने पढ़ा, हमने सीखा कि वृत्त की परिभाषा क्या हो जाती है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया था कि हमारा बेलन का परिभाषा क्या होता है। तो मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया था कि बेलन वह, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति है या वह ज्यामितीय ठोस आकृति है या वह ज्यामितीय ठोस त्रियामी आकृति है जिसको आप 3D फिगर कहते हैं, जो दो वृत्तों से यानी दो समान वृत्तों से, इसके अलावा एक वर्ग सतह से, यानी एक वर्ग सतह का मतलब ये आयत से, यानी वो एक वर्ग आयत से मिलकर हमारा ये क्या है, बना हुआ आकृति होता है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब कुछ इसके फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे और इसके कुछ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो हम बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया की, यानी कर्व सरफेस कहिए या लेटरल सरफेस कहिए, दोनों सेम होता है, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, यानी आप इसको कर्व कहिए या लेटरल सरफेस एरिया कहिए, यानी जो वर्ग पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी जो इसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन के आधार की परिधि, यानी बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन के आधार में क्या है, सर्किल ही है ना, और सर्किल का परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इंटू इसकी ऊंचाई, यानी बेलन का जो हमारे पास ये जो सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है, बेलन के आधार का परिधि गुणे ऊंचाई बराबर होता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर, यानी इसका आधार का परिधि हो गया 2 पाई आर इंटू ऊंचाई यानी एच, और इसको हम थोड़ा सजा के लिख देंगे तो ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारा कर्व यानी लेटरल सरफेस एरिया कैसे होता है और इसका सूत्र जो होता है वह क्या होता है, वह क्या हमारा हो जाता है 2 पाई आर एच। उम्मीद है कि दोस्तों यहां से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए कुछ आगे बात करते हैं 2 नंबर। अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, यहां पे टोटल सरफेस एरिया या इसको होल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया कहे या होल सरफेस एरिया कहे, जिसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कहते हैं। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में अब इस बेलन में जितने सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं टर्म या जितने सारे, मतलब कहने का मतलब होल बेलन, इसमें एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, सबको हम ले लेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जब रेडियस आएगा वह 2 आ जाएगा, यानी एक ये इस वृत्त का नीचे वाले वृत्त का, एक ऊपर वाले वृत्त का, यानी हमारे पास रेडियस क्या हो जाता है 2 आ जाता है। इस स्थिति में जो इसका यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है, यानी या आप इसको होल सरफेस एरिया कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं, वह हमारा हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है ना। यानी अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है या होल सरफेस एरिया होता है बेलन का, वह क्या हो जाता है हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। साथ ही साथ हम इसके अगर वॉल्यूम की बात करें, यहां से ये 3 नंबर, रुकिए मैं यहां नहीं, आप लोग को यहां इधर दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम जिसको आप आयतन कहते हैं, आयतन, ठीक है ना, इसका आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, तो इसका आयतन निकालने के लिए बहुत ही आसान चीज मैं बताऊंगा, इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार में क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, यानी वृत्त बन रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई, ठीक है ना। यानी जो बेलन का हमारा आयतन होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है, वह बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई के बराबर होता है। यानी हम बेलन का आयतन लिख सकते हैं 2 पाई आर, सॉरी हाँ देखिए 2 लिखा गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिएगा
वॉल्यूम, यानी किसका वॉल्यूम, बेलन का, यानी बेलन का आयतन जो हमारा हो जाएगा वह पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कैसे, तो बेलन की आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चूंकि आधार में तो सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई यानी इसका एच जो है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर एच जो है यह हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है किसका, बेलन का, यानी बेलन का आयतन। उम्मीद है दोस्तों कि आप यहां से इसको अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे। साथ ही साथ हम हॉलो बेलन के बारे में भी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि हॉलो बेलन यानी जो हमारा जो खाली जो सिलेंडर होता है वो कैसे होता है। तो खाली सिलेंडर में क्या हो जाता है ना, कि इसके टॉप पे और इसके बेस में दो रेडियस हमें मिलते हैं, दो हमें सर्किल मिलते हैं, दो सर्किल हमें मिलते हैं। एक हमारा बड़ा सर्किल होता है और एक हमारा छोटा सर्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा कुआं होता है, वेल जिसे आप कहते हैं, या कोई भी ऐसा खाली गोलाकार ये जो बेलनाकार जो हमारे पास जो फिगर हो जाएगा जिसमें कुछ थिकनेस होगा, जिसमें कुछ मोटाई होगा, तो सारे फिगर क्या हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, यानी खाली सिलेंडर है, मतलब ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी मोटाई है, ठीक है ना, यह बेलन की क्या है, मोटाई है, और बाकी ये वाला जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा यहाँ से आता है, ये खाली है, गैप है, मतलब इस छोर से उस छोर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जब इसके छोर पे दो सर्किल बन रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला सर्किल, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेडियस भी दो होगा, यानी एक बड़ा वाला रेडियस होगा, एक छोटा वाला रेडियस होगा, यानी इसकी त्रिज्याएं दो हो जाएंगी, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है ना, यानी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। इस स्थिति में जो इसका वॉल्यूम हो जाता है, यानी जो इसका हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाता है वह पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारा हॉलो सिलेंडर होता है और इसमें जो खाली जो स्थान होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा लिखा फॉर्मूला हम लिखवे नहीं किया था। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो गया, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आ गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो जो सिलेंडर के बारे में यानी जो बेलन के बारे में जो जितने सारे जो मुख्य जो टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से आज इसमें बेसिक चीजों को यानी बेसिक नॉलेज को जानना अबाउट सिलेंडर, तमाम चीजों को हमने आपको बता दिया, समझा दिया कि इसके एज कितने हो जाते हैं, फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस तो होते ही नहीं है, बॉटम पे जो होता है, टॉप पे जो होता है, और इनके बीच में इनके जो ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाले हिस्से में जो सर्किल बनते हैं। साथ ही साथ मैंने रेडियस, इसके कर्व सरफेस, साथ ही साथ कर्व प्लेन सरफेस के बारे में जो दोनों छोर पे बनता है, ऊपरी छोर और निचली छोर पे। और चूंकि यह एक क्या है, 3D सॉलिड फिगर है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं यह 3D सॉलिड फिगर है, 3D सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना, यानी यह त्रिआयामी ठोस ज्यामितीय आकृति है बेलन जो है, ठीक है ना। 3D मतलब 3 डायमेंशन में, मैंने आपको इसके बारे में भी बता रखा है, समझा रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप जान पाए होंगे। जो इसका आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। कैसे होता है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या बनता है हमारा, सर्किल बनता है, तो सर्किल का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कर्व या लेटरल सरफेस की बात करेगा तो पाई इसकी आधार का क्या हो जाएगा, परिधि, तो आधार में क्या बने सर्किल, तो सर्किल का परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू इसकी ऊंचाई यानी 2 पाई आर एच। साथ ही साथ टोटल सरफेस की बात करेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हॉलो सिलेंडर के बारे में मैंने बता दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है वो क्या होता है हमारा, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो जरा देखिए, जो इसका जो थिकनेस होता है ना, ये थिकनेस वह बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या के बीच का अंतर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, और तब तक आप हर एक चीज को पढ़ के समझ के आप अपना बेस मजबूत कीजिए, इसके बारे में जानिए, सीखिए, और जरूर प्लेलिस्ट में जाके आप अपना जो बेसिक मैथ है उसे भी पढ़िए, सीखिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, यदि मैथमेटिक्स 2.0 का जो परिवार है, यदि आप इस पे अभी नए व्यूवर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ
इस परिवार को यानी मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।